Hello, dear friends. Today the topic is about law of multiple proportion. This is the third law. This law has been given by Dalton, and what it talks about is when two elements combine, when two elements combine to form more than one compound. When two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other possess a simple, which means a small whole number ratio. Possess a simple ratio, which means a small whole number. This is the statement of law of multiple proportion. So जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, देन उन दो एलिमेंट्स में जिसका मास है, जिसके मासेस डिफरेंट होंगे, दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, तो उनके दरमियान जो रेशो होगा, जो डिफरेंट मासेस के दरमियान रेशो होगा, वो एक सिंपल रेशो होगा, विच मीन्स अ स्मॉल होल नंबर रेशो. फिर से बता रहा हूं मैं, आई विल रिपीट इट. जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और फिर वो बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, अब एक कंपाउंड में भी दोनों एलिमेंट का मास होगा, उसका सपोज ए और बी कंबाइन होके ए और बी बनाता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स AB2. सो बी का मास कितना होगा, ए का मास कितना होगा इन वन कंपाउंड, इन द अदर कंपाउंड आल्सो ए का मास कितना होगा, बी का मास कितना होगा. अगर बी के मासेस इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंट होंगे एंड दे कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ ए, then the ratio between the masses must be a simple ratio, which means a small whole number ratio. इस लॉ को हम बोलते हैं law of multiple proportion. We will illustrate it by means of an example. That is, suppose आपके पास दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन. ये कंबाइन होते हैं. वन इज दे कंबाइन, दे फॉर्म So one is they combine, they form two compounds. One is carbon monoxide, another is carbon dioxide. So two elements combine to form more than one compound. अब इसमें क्या है कार्बन का मास, दैट इज 12. इसमें क्या है ऑक्सीजन का मास, दैट इज 16. इसमें क्या है कार्बन का मास, दैट्स अगेन 12. इसमें क्या है ऑक्सीजन का मास, दैट इज 32. So the different masses of one element which combine with the fixed mass of other must have a simple ratio. So the ratio is 16 is to 32. Why? Because we have to find the ratio between masses of two compounds of the one element which combines the fixed mass. तो जिसका fixed mass है उसको the ratio निकालना नहीं आपको. You have to find the ratio of masses of one element which is different. So different masses of one element, उन्हीं के दरमियान आपको रेशो निकालना है, and that must be simple. It is 16 is to 2, which is equal to 1 is to 2, which is a simple ratio. Simple ratio means small whole number ratio. Another example हम लेंगे. We'll take one more example. Suppose आपके पास सल्फर है. It combines with oxygen to form more than one compound. One compound forms is, एक कंपाउंड जो है वो बनेगा
सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप देखिए सल्फर का जो एटॉमिक मास है इन दिस इट इज 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इन दिस कंपाउंड इज बेसिकली 16 into 2 is 32। अब सल्फर का इसमें 32 है, अब ऑक्सीजन का इसमें जो है दैट इज 48। सो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट्स ऑक्सीजन, उन्हीं के दरमियान आपको रेशो डिटरमाइन करना है। सो दैट विल बी 32:48 विच इज इक्वल टू 2:3। So 2:3 is the a simple ratio. ये एक simple ratio है which means a small whole number ratio, hence the law. So फिर से मैं बता रहा हूं, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other, they must possess a simple whole number ratio. That is the law. So वही हमने डिटरमाइन करा, हमने 32:48 करा because these are the different masses of one element, उन्हीं के दरमियान आपको रेशो निकालना है एंड दैट कम्स आउट टू बी 2:3 विच इज अ सिंपल रेशो। और एक एग्जांपल हम लेंगे, सपोज आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वन कंपाउंड विल बी वाटर, अनदर कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब आप रेशो निकालिए, हाइड्रोजन का इसमें मास है 2, ऑक्सीजन का इसमें मास है 16, हाइड्रोजन का इसमें मास है अगेन 2, ऑक्सीजन का इसमें मास है 32। सो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उन्हीं के दरमियान आपको रेशो निकालना है। सो 16:2 इज बेसिकली 1:2 विच इज अ सिंपल रेशो। यही जो है दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आप देख सकते हैं यहां स्टेटमेंट में, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different masses of one element, एक एलिमेंट के जो different masses होते हैं which combine with the fixed mass of other, and they must possess a simple ratio, they must form a simple ratio, they must possess a simple ratio which means a small whole number ratio. This law is called law of multiple proportion. So we have illustrated it by means of certain examples. Now we will switch on to some problems. Problem number 1, question number 1 हमारे पास है। So we have question number 1, that is, suppose आपके पास है कार्बन एंड ऑक्सीजन C and O combine to form two compounds. In compound 1 कार्बन परसेंटेज दी हुई है that is 42.9%, and in compound second कार्बन परसेंटेज दी हुई है that is 27.3%. show the data is, we can say, obeys law of multiple proportion. आपको बताना है जो ये लॉ, जो ये डाटा दिया हुआ है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. सो लेट्स फाइंड आउट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2. कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की भी परसेंटेज निकलेगी बिकॉज 42.9 is the percentage of carbon, which means 100 minus 42.9 gives the percentage of oxygen. So we have compound 1. कंपाउंड 1 में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज 42.9%. दिस इंप्लाइज ऑक्सीजन कितना होगा, उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम्स होगा, दैट विल बी, कार्बन की परसेंटेज इतनी है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज सीधी सी बात है 100 minus 42.9, दैट विल बी इक्वल टू 57.1%. मतलब इतने ग्राम्स ऑक्सीजन के होंगे, अब इतने ग्राम्स जो है वो कार्बन के होंगे. इन नेक्स्ट कंपाउंड, सो कंपाउंड 2 में कार्बन की परसेंटेज दी हुई है दैट इज 27.3%. दिस इंप्लाइज ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी निकलेगी, दैट विल बी 100 minus 27.3 विच इज इक्वल टू 72.7%. ठीक, अब हमारे पास क्या निकला, हमारे पास अब निकला ये कि वी हैव टू एलिमेंट C and O. इसने एक कंपाउंड बनाया कंपाउंड 1
और दूसरा कंपाउंड बनाए कंपाउंड 2। कार्बन की कंपाउंड में परसेंटेज कितनी है, कितने ग्राम्स कार्बन है, दैट इज 42.9, सो इट इज 42.9। कार्बन कितना है इन द नेक्स्ट कंपाउंड, 27.3। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है फर्स्ट कंपाउंड में 57.1, और ऑक्सीजन कितना इन द सेकंड कंपाउंड, दैट इज 72.7। अब हमें रेशो निकालना था बिटवीन मासेस ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सो यू कैन नॉट फाइंड द रेशो। आपको क्या करना है अब, बिफोर फाइंडिंग द रेशो आपको एक का मास जो है वो फिक्स्ड रखना है। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स हैव अ लुक। सो यहां पे क्या है, यहां पे 42.9 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइन होते हैं विद 57.1 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, सो 42.9 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइन होते हैं विद 57.1 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इंप्लाइज 1 ग्राम ऑफ कार्बन किसके साथ कंबाइन होगा, दैट बी 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, which will be equal to 1.33 grams of oxygen. So 1 ग्राम कार्बन का कितने के साथ कंबाइन होता है, 1.33 grams of oxygen. Similarly, next हमारे पास है in compound second 27.3 grams of carbon किसके साथ कंबाइन होता है, 72.7 grams of oxygen. इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम जो कार्बन का है वो कितने के साथ कंबाइन होगा, दैट इज 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, विच विल बी इक्वल टू, दैट इज डिवाइड करके 2.66 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता चला कि 1 ग्राम कार्बन यहां है इन कंपाउंड 1, 1 ग्राम कार्बन यहां इन कंपाउंड सेकेंड, सो वो कंबाइन होते हैं विद द मास 1.33 ग्राम्स, 2.66 ग्राम्स। सो अब ये डिफरेंट मास आया विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, दे शुड बियर अ सिंपल रेशो। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अब बात निकल करके आई ये कि हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन है, हमारे पास एक कंपाउंड 1 है और कंपाउंड 2 है। कंपाउंड 1 में 1 ग्राम है, अब कार्बन 1 ग्राम है कार्बन, और यहाँ पे 1.33 ग्राम्स ऑक्सीजन है, 2.66 ग्राम्स ऑक्सीजन आप देख सकते हैं अभी निकाला हम लोगों ने, 1.33 ऑक्सीजन का, 1 ग्राम इसका, 2.66 ऑक्सीजन का इन द कंपाउंड सेकंड, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ मिलता है ये। So you have now the different masses here. So the ratio is हम रेशियो यहां पे निकालेंगे, so it is 1.33 is to 2.66, which is equal to 1 is to 2, which is a simple ratio. Hence it obeys law of multiple proportion. इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। सो व्हाट यू रिमेंबर इज, अगर आपको डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज भी दी हुई है, उसके बाद उसका मतलब ये हुआ आपका एक एलिमेंट का मास भी निकलेगा, दूसरे एलिमेंट का भी मास निकलेगा। अगर वो मासेस डिफरेंट होंगे तो आपको क्या करना है, पहले यू हैव टू गेट द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट। हाउ यू डू दैट, यू डू दिस बाय दिस कैलकुलेशन। अगर इतना मास 57.1 ग्राम्स के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा वो निकालना है आपको। सिमिलरली इन द अदर केस, वंस यू कीप द कार्बन या वन एलिमेंट का जो मास है फिक्स्ड रखेंगे, उसके बाद आपको रेशो निकालना है विद द डिफरेंट मासेस ऑफ अदर। वो सिंपल आना चाहिए। अगर वो सिंपल आ गया जैसे यहाँ 1:2 है, इसका मतलब इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो वी विल गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, you given that hydrogen and oxygen combine to form water and hydrogen peroxide। आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है और बनाता है वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन वाटर हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, दैट इज 88 सॉरी it is
सो इन वाटर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है इन वाटर, तो H की परसेंटेज कितनी दी हुई है, दैट इज 11.2%। और इन H2O2 जो H की परसेंटेज दी हुई है दैट इज अराउंड 5.93%। शो इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले क्या करेंगे आप सीधे बनाएंगे एक बॉक्स, इसमें H लिखेंगे, इसमें O लिखेंगे, इसमें H2O लिखेंगे, इसमें H2O2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है वाटर में, दैट्स 11.2। इसमें कितनी है, दैट इज 5.93। तो इसमें कितनी निकलेगी, 100 माइनस दिस करो, वो निकलेगा अराउंड 88.89। तो इसका कितना निकलेगा 5.9 माइनस करके, दैट विल बी अराउंड 94.07। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस द परसेंटेज ऑक्सीजन, मतलब ग्राम्स है ये। ठीक, अब ये तो डिफरेंट सारे हैं, अब आपको एक को कॉमन करना है। सो हाउ यू डू इट, यू डू इट इन द सेम वे एज आई डिड इट राइट नाउ। सो यू से 11.2 ग्राम्स ऑफ H कंबाइन होते हैं विद 88.89 ग्राम्स ऑफ O। दिस इंप्लाइज 1 ग्राम ऑफ H किसके साथ कंबाइन होगा, दैट इज 88.89 डिवाइडेड बाय 11.2, तो वो आएगा अराउंड 7.93 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक दूसरा 5.93 जो है ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन वो कंबाइन होते हैं विद 94.07 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इंप्लाइज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा, दैट विल बी 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93, दैट विल बी अराउंड 15.86 grams of oxygen. So अब इसका mass fixed आ गया, so we will make again one more box. So now you have hydrogen and oxygen, you have water and you have hydrogen peroxide. Now इसका 1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है। अब इसका कितना है आप देख सकते हैं यहाँ 1 ग्राम, इसका है 7.9 which is approximately equal to 8, that is 8 ग्राम। तो इसका 1 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो इसका कितना निकला अब 15.8 which is approximately 16, so that is 16। so इनका मास अब डिफरेंट है, इसका मास सेम है, तो रेशो इज 8:16, that is 1:2 which is a simple ratio। जब ये रेशो सिंपल है तो hence it obeys law of multiple proportion। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले आपको एक का मास फिक्स्ड करना है बाय मींस ऑफ कैलकुलेशंस, तो दूसरे का मास डिफरेंट है, तो उन्हीं के दरमियान आपको रेशो डिटरमाइन करना है। द रेशो मस्ट बी सिंपल, देन द लॉ इज ओबेड। वन मोर क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रेशो बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट्स वेरियस ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या क्या है, ऑक्साइड है हमारे पास N2O, ऑक्साइड है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O3, NO2, N2O5, and show the data obeys law of multiple proportion। आपको बताना है, आपको पहले रेशो निकालना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इन सारे कंपाउंड्स में, इन सारे ऑक्साइड्स में, और फिर आपको बताना है कि वेदर द डाटा ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। आप क्या करेंगे, आप बेसिकली करेंगे ऐसे, यू विल टेक हियर नाइट्रोजन एंड दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो कंपाउंड क्या बनेगा, एक कंपाउंड है यहाँ, दूसरे पेज पे हम लिखेंगे, विल मेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये जो यहाँ पे है दिस इज N2O, दिस इज NO, दिस इज N2O3, दिस इज NO2 एंड दिस इज हियर N2O5। अब देखिए इसमें मास कितना है नाइट्रोजन का, दैट इज 14 2 28, इसका है 16 है, इसका मास है अगेन 14, इसका है 16, इसका मास है 28, इसका मास है 16 3 48, इसका है अगेन 14, इसका है 32, इसका मास है 14
28 और इसका है 16 5 80। ठीक, अब इसका मास डिफरेंट है, इसका मास यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 है। सो एक का मास फिक्स्ड होना चाहिए। सो व्हाट वी डू इज वी विल कीप द मास ऑफ दिस आल्सो फिक्स्ड। सो वी विल मल्टीप्लाई नाइट्रोजन थ्रू आउट बाई 2, विल मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाई 2 ताकि 28 बने। 16 2 is 28 28। सो विल मल्टीप्लाई इट बाई थ्रू आउट बाई 2। सो व्हाट विल बी द masses now? So masses of nitrogen will be n dash, या n लिखेंगे हम, o लिखेंगे हम, new masses, ये ओल्ड गिवन थे। अब ये बनेगा 28 है ही, दिस इज 16। और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बनेगा 28, इसको भी करना पड़ेगा, दैट इज 32। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसको भी करना है 2 से ताकि रेशो सेम आए। सो इट बिकम्स 28, तो इट बिकम्स 48, not 48, it becomes 64 because 2 2s are 4, 2 3s are 6। इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। So you have multiplied this and you have multiplied this to get this। अब नाइट्रोजन का मास हर एक ऑक्साइड में सेम आया, तो रेशो बिटवीन द मास ऑफ ऑक्सीजन आपको डिटरमाइन करना है। सो द रेशो इज 16:32 48 64 80। That is 1:2 3 4 5, which is a simple ratio। तो जब ये रेशो सिंपल है तो इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। It obeys law of multiple proportion। I hope you understand this law। This was the third law of laws of chemical combinations, and this was given by Dalton, and it talks about when two elements combine to form more than one compound, then the masses of different masses of one of the element which combines with the fixed mass of other bear a simple ratio or possess a simple whole number ratio। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ multiple proportion। And next hopefully we shall be talking about law of reciprocal proportion in the next video। Till then, thank you very much।